मना करते रहते हैं। जब एक बात बताओ, वो मना करने से नहीं मान रहे हैं तो हम दिखाने से क्यों माने? हमको मानना चाहिए क्या? मानना चाहिए क्या? तो हम भी नहीं माने। मैं लगातार लगा रहा और लगाते लगाते आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करते गया। और उसी टाइम पे मुझे 2 डीडी मिल गई। कितने डीडी मिले? 2 डीडी मिले। जैसे ही 2 डीडी मिले मैं बड़ा खुश हुआ और 2 लोगों की ज्वाइनिंग मिली। मैं ड्रेस में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे आगरा में सदर बाजार में है, वहां पे डीडी बनाने के लिए चला गया। और डीडी बनाने के लिए गया तो मैंने फॉर्म भर के पैसे और फॉर्म दे दिया। उसने ठप्पा मार के मुझे रसीद दे दी। और मैं ये पूछने वाला था उसमें से कि सर मुझे ये डीडी कब मिलेगा, ये थोड़ा बता दीजिए। लेकिन इससे पहले कि मैं पूछता, जैसे मैंने उसे झुक के उस खिड़की में से देखा तो उन्होंने बोला भाई साहब देखने में शरीफ लग रहे हो, फौजी आदमी हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? मैंने बोला यार ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने बोला क्या बोला भाई साहब? बोला ऐसी कंपनियां दुबई में भाग जाती है। कहां भाग जाती है? मेरे दिमाग में बिल्कुल उसकी बात जो थी बिल्कुल सेट होगी। मैंने बोला सर इसको तो ये भी मालूम है, पढ़ा लिखा बंदा, ग्रेजुएट तो होता ही है, बैंक वाले, बैंक का कैशियर ग्रेजुएट तो होता ही है, ये सर नो। मैंने बोला ये पक्का, इसको सारी चीजें मालूम है। मैं तो ठहरा फौजी आदमी, कुएं का मेंढक, ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बैंक में बंदा है, सिविल में इनकी कांटेक्ट रहते हैं, तो इसको सब मालूम है कि हो ना हो ये सही बोल रहा होगा। और मेरे माथे पे एकदम पसीना आ गया और मुझे पीला पीला दिखाई देने लगा, पीला पीला। उस टाइम पे समझ में नहीं आ रही थी करूं तो क्या करूं, लेकिन जैसे ही दिमाग पर जोर डाला तो मुझे एक नाम याद आया। क्या याद आया? और ऐसे समय में जब अगर हमको कोई मार्केट में कुछ नेगेटिव मिलता है तो हमको एक नाम याद आता है। क्या नाम याद आता है? अप्लाई नहीं। मुझे उस टाइम पे जो नाम याद आया उसका नाम आया था जिसने मुझे फंसाया। जिसने मुझे, पीछे वाले ठाकुरों, जिसने मुझे। और उसी टाइम पे मैंने नीचे आके एसडीडी से फोन लगाया। मैंने बोला सर मैं ग्रेवाल बोल रहा हूं आगरा से। बोला हाँ ग्रेवाल जी क्या हाल है? मैंने बोला सर 2 डीडी बढ़ाने के लिए आया था, मैं बैंक में आया हुआ हूं। बोला वेरी गुड, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। मैंने बोला सर आप तो इतनी ऐसी बधाई दे रहे हो जैसे लड़का पैदा हो गया हो। इधर मेरे साथ क्या हो रहा है ये तो मैं ही जानता हूं। यस और नो? यस और नो? मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बैंक में 2 डीडी बनाने के लिए आया हुआ था और बैंक वाले भाई साहब ने ऐसे ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी ग्रेवाल जी, चिंता मत करो। लोगों ने ऐसे ही बोला था राइट बंधुओं को कि लोहे का हवाई जहाज आदमी को बैठा के नहीं उड़ सकता। आज लोहे का हवाई जहाज आदमी को बैठा के उड़ता है कि नहीं? यस और नो? बोला ऐसे ही बोला था थॉमस एडिसन को कि बल्ब नहीं जलेगा, आज बल्ब जलता है कि नहीं? यस और नो? उन्होंने हार नहीं मानी। और बोला ऐसे ही बोला था चतुर्वेदी साहब को कि इसमें करोड़पति नहीं बनते, वो करोड़पति बन गए। ऐसे ही बोला था जैन साहब को इसमें डायमंड नहीं बनते, वो डायमंड बन गए। और बोला ऐसे ही मुझे बोला था मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और ग्रेवाल जी आप लिखवा के ले लो, अगर लोग ऐसा ही बोलते रहे और आप फिर भी डटे रहे तो आप भी एक दिन डायमंड बन जाओगे, आप भी एक दिन डायमंड बन जाओगे। थैंक यू। लेकिन दोस्तों ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने बोला लोग तो बोलते रहेंगे दुबई भाग जाएगी और मैं डायमंड कैसे बन जाऊंगा? ऐसे होगा क्या? क्यों नहीं समझ में आई मुझे? 2 कारण थे, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मैं जाट ऊपर से फौजी। समझ में आएगी बात? नहीं आई। इसलिए मैंने बोला सर ऐसी बात है, अगर आप सिंपल भाषा में मुझे समझा सकते हो तो समझा दो, अदरवाइज आपकी हमारी नमस्ते, ये पकड़ो अपना झंडा डंडा, कोई बात नहीं है, सही है, भुगत लेंगे। तो उसी टाइम पे उन्होंने मेरे से 2 बातें पूछी। बोला ग्रेवाल जी आप मेरी 2 बातों का, सवालों का जवाब दे दो, उसके बाद जो आपकी मर्जी हो कर लेना। मैंने बोला जल्दी पूछो। उन्होंने बोला एक बात बताओ, जो हमारे बैंक वाले भाई साहब हैं आपके, वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते होंगे? मैंने बोला सर 10-11 हजार रुपए महीना। और बोला जो हमारे आदर्श हैं, जिनको देख के हम काम करते हैं, जो हमारे मेंटर हैं, वो लोग 1 महीने में कितना कमाते होंगे? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना।
बोला एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 रुपए महीने कमाता है और एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने कमाता है। कौन ज्यादा समझदार है, 1000 वाला या लाख वाला? सारे बोलेंगे 1000 वाला या लाख वाला? 1000 वाला या लाख वाला? मैं भी लालची आदमी था आप लोगों की तरह, मैं भी फंस गया। मैंने बोला सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। कौन ज्यादा समझदार है? मैंने बोला लाख वाला ज्यादा समझदार है। उसी टाइम पे अंबरका जी ने बोला ग्रेवाल जी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका रहेगा, लेकिन एक बात आप लिखवा के ले लो, आज आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, जो भी आप करना चाहते हैं। और दोस्तों उस दिन का दिन याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर मैं 1000 वाले की बात मान लेता तो 1000 वाला रह जाता कि नहीं रह जाता? यस और नो, यस और नो, 1000 वाला रह जाता। लेकिन थैंक्स टू गॉड मुझे सद्बुद्धि दी भगवान ने, और मैंने एक कहानी सुन रखी थी कि एक बार एक नदी के किनारे पे एक पेड़ था, बहुत सारे बंदर वहां बैठे थे, और उसी टाइम पे आकाशवाणी हुई कि जो भी बंदर या बंदरिया, ये स्वाति का नक्षत्र है, जो भी बंदर या बंदरिया उसमें जंप करेगी पानी में, नदी में, वो या तो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगी। और उसी टाइम पे सारे बंदर आकाशवाणी सुनकर चुपचाप सख्ते में रहे, लेकिन एक बंदरिया कूद गई, जैसे पानी में कूदी बाद में राजकुमारी बनकर निकल गई। बाहर दूर एक राजकुमार था दूसरा, उसने पूछा इतने सारे बंदर थे, इतनी सारी बंदरियां थी, आपने ही क्यों कूदने का डिसीजन लिया? तो उसने एक ही बात बोली, राजकुमारी बनी हुई बंदरिया ने बोला जब उसमें अनाउंस किया था तो एक चीज अनाउंस हुई थी कि जो कूदेगा वो राजकुमार या राजकुमारी बनेगा, उसके अलावा तो कुछ लिखा नहीं था, बोला नहीं था। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना कूद के देखा जाए, अगर मैं राजकुमारी बन गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बंदरिया तो पहले से भी हो। यस और नो, यस और नो। मैंने सोचा कि 1000 वाले की बात मानेंगे, क्यों ना लाख वाले की बात मान के देखा जाए, और लाख वाले की बात मान गया और लाख वाला हो गया तो मजा आ जाएगा, नहीं तो 1000 वाले तो पहले भी से। कोई रोक सकता है क्या? यस और नो। उस आदमी को डरने की जरूरत नहीं है जिसको रोटी कमानी आती है, और रोटी कमानी अगर सीख गया तो मक्खन ये सोप सेप लगवा देगा, सोप सेप लगवा देगा, सोप सेप लगवा देगा, सेप सोप लगवा देगा। यस और नो, यस और नो। अभी बात आती है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्रेट अपॉर्चुनिटी का, ट्रिपल सिस्टम का, और मेरे ग्रेट अपलाइन लोगों का, जिसमें नाम आता है। और मुझे अगर कोई बोले कि दुनिया का सबसे भला और समझदार और होनहार अगर इंसान जो सबका भला चाहता है, ऐसे आदमी का एक का नाम लो तो मुझे एक ही नाम याद आता है, वो और कोई नहीं है, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी। मैं सर के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं, जोरदार तालियां। थैंक यू। ऐसे जिनके अपलाइन हो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो। राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन जी, ओम प्रकाश जी, ये सारे हमारे, आशीष दुबे जी, बहुत सारे हमारे ग्रेट मेंटर रहे। इनके माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी है कि आज जो 8 से 9 हजार रुपए महीने कमाता था वही नरसिंह ग्रेवाल, कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिस महीने में 14 से 15 लाख रुपए महीने में नहीं आते हूं। 14 से 15 लाख रुपए कर रही हूं। थैंक यू दोस्तों। अभी
बात एक समझ में आती है, कई लोग बोलते हैं सर इसमें बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन जो बोला जाता है वो 2 लाख रुपए हफ्ता, या अगर महीने में 5 हफ्ते हैं तो 10 लाख रुपए महीना, इसमें आता भी है कि नहीं आता है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस और नो? यस और नो? वैसे तो मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरी टीम में कम से कम 15 लोग एक साइड में, 15 लोग एक साइड में 2 लाख रुपए सप्ताह से ज्यादा कमाने वाले डायमंड है। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पहले मुझे 2 लोगों को रिकमेंड करने के लिए पसीना आ रहा था कि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आज मेरी टीम 6 लाख लोगों की हो चुकी है और 150 डायमंड मेरी टीम में है। 150 डायमंड मेरी टीम में। ये तो एक आईडी का है। कितने का है? बाकी सर की कृपा है, सर लोगों का अपलाइन की कृपा है, सारी चीजें बढ़िया एकदम दमदार चल रहा है। शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया इस बिजनेस में, मेरी औकात एक साइकिल की थी जिसका नाम बोलते हैं हीरो साइकिल। वैसे भी हीरो के पास कौन सी साइकिल होती है? हीरो ही साइकिल होती है। अगर बात आती थी ट्रेन में यात्रा करने की तो एक ही डब्बा था, बना था हमारे लिए, जर्नल डब्बा। कौन सा डब्बा? उसको जर्नल डब्बा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें घुसने में और निकलने में जर्नल जितनी ताकत चाहिए। उसी डब्बे में बैठते थे। आज अगर एसी है तो हमारी सेकंड या फर्स्ट एसी में रहने का मौका मिलता है। अदरवाइज जो भी एयर डेस्टिनेशन है, एयर डेस्टिनेशन में हमेशा हवाई जहाज से यात्रा हो जाती है। बढ़िया है कि नहीं? यस और नो? मैं बोलता हूं लोग जितना स्कूटर यूज नहीं करते होंगे उससे ज्यादा हम हवाई जहाज में बैठते हैं इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। और दोस्तों वही अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है, वही अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है। थैंक यू। अभी साइकिल से शुरुआत तो हुई थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरे पास एकदम सांड के माफिक चलती है फॉर्च्यूनर गाड़ी है। 30 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी है, सांड के माफिक चलती है। कोई ये नहीं बोल सकता नकली है। मैं बोलता हूं तू हाथ लगा के देख ले और ज्यादा विश्वास करेगा, नहीं पाएगा असली है कि नकली है। यस और नो? दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले बच्चे छोटे से 100 रुपए महीना की फीस लगती थी, उसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसे इस बिजनेस में आया, रोहतक के टॉप जो स्कूल था, दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो ब्रांच है, उसमें डीपीएस में पढ़ाया। उसके बाद बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने बोला, मेरे को जैसे बेटे ने 12वीं पास की डीपीएस से, मेरे को बोला कि पापा मैं बाहर पढ़ना चाहता हूं। मैंने जब 10वीं पास करी थी तो मेरे साथ एक घटना हुई थी, जानना चाहोगे? मैंने बोला पापा मैं कॉलेज में जाना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने बोला नहीं, कॉलेज में तू नहीं जाएगा, क्योंकि कॉलेज में जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने बोला मैं गारंटी देता हूं मैं नहीं बिगड़ूंगा। बोला तू बिगड़े या ना बिगड़े, हमारी पॉकेट तो बिगड़ी जाएगी। सही है। तो मैंने सोचा था कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देंगे, लेकिन अभी जैसे ही 12वीं पास की, बच्चे ने बोला पापा मैं बाहर पढ़ना चाहता हूं। मैं बोला पढ़ ले। मैंने सोचा कहां पढ़ेगा, बेंगलोर या पुणे बोलेगा, या बेंगलोर या पुणे में हैदराबाद में बोलेगा, पढ़ा देंगे। तो मैंने बोला पढ़ ले, बता कहां पढ़ना है। तो उसने एक ही बात बोली, बोला पापा मैं इंग्लैंड में पढ़ना चाहता हूं। और इंग्लैंड का जिस यूनिवर्सिटी का उसने नाम लिया, 1 साल की जो फीस है 35 से 40 लाख है। लेकिन क्योंकि उसका पापा डायमंड था सिक्योर लाइफ में, क्योंकि उसका पापा डायमंड था सेफ शॉप में, इसलिए मुझे 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। मैंने बोला भाई तेरी मर्जी है, तू अमेरिका पढ़ या लंदन में पढ़ ले, तेरा पापा डायमंड है, डायमंड है तेरा पापा। थैंक यू। ये सारी चीजें जो मेरे साथ हुई, आप सबके साथ हो सकती है कि नहीं? यस और नो? हो सकती है? यस और नो? क्यों हो सकती है? मैं गारंटी से लेके देता हूं, मेरी कुव्वत नहीं है। ये सारी की सारी जो कुव्वत है सिस्टम और अपलाइन की वजह से है, और इस सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी की वजह से है। क्योंकि अगर मेरे अंदर कुव्वत होती तो 17 साल में क्यों घास काटता? ऐसे घास काटना पड़ता था। ठीक है, क्यों घास काटता? कुव्वत सिस्टम में है, और सिस्टम की वजह से जो भी अचीवमेंट मिले हैं, और सिस्टम में इतनी ताकत होती है कि अगर एक आम से आम इंसान भी चाहे तो जिंदगी में बड़े से बड़ी प्रोग्रेस कर सकता है। डायमंड बन सकते हैं। कितने लोगों ने ठान लिया डायमंड बनकर दिखाएंगे? और इतने सारे, एक जोरदार तालियां सारे भविष्य के डायमंड्स के लिए, जोरदार। थैंक यू।
लेकिन दोस्तों मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा लास्ट में कि ये काम करने का बिजनेस है और बहुत ईमानदारी से और पवित्रता से करने का बिजनेस है। इसमें जितनी ईमानदारी से, जितनी नेक नीति से काम करेंगे उतना हमारा बड़ा काम होने वाला है और काम होके रहेगा, क्योंकि सिस्टम इतना दमदार है, सिस्टम इतना दमदार है। इस सिस्टम में आज 500 से ज्यादा डायमंड हो चुके हैं और डे बाय डे डेली कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं डायमंड निकल रहा है। और इसलिए मैं बोलता हूं, हम लोग जितने भी यहां पे बैठे हैं वो भी डायमंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन के दिखाएंगे? पक्का? कितने लोग बन के दिखाएंगे? सारे? चलो, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बात बताऊंगा मैं कि कॉन्फिडेंस से बात करनी पड़ेगी, कमिटमेंट देना पड़ेगा और सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ऐसे शर्माने से, घबराने से काम चलता नहीं है। काम चलता है कॉन्फिडेंस और विश्वास से। कॉन्फिडेंस रख सकते हैं? पक्का? इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदा, अभी हरियाणा में एक बंदे की शादी हुई। वो शादी से पहले तो मिलते नहीं वहां पे, लेकिन जैसे ही शादी हुई, मिलने के लिए गया तो काफी देर तक तो ये सोचता रहा कि बीबी को बोलूं तो क्या बोलूं। और 5 मिनट के बाद उसने लंबी सांस ली और लंबी सांस लेके उसको पूछने लगा, बोला तेरा नाम क्या है? क्या पूछने लगा? तेरा नाम क्या है? आगे क्या हुआ जानना चाहोगे? कितने लोग जान पाएंगे? सिप में हो जाए तो जल्दी बन जाएगा कि नहीं बन जाएंगे? तो उधर से बीबी ने जवाब दिया कि ये बता, जो कार्ड छपे थे? बोला हाँ छपे थे। उसमें नाम लिखा था? बोला हाँ लिखा था। बोला उसमें क्या तेरी बुआ का नाम लिखा था? उसमें तो मेरा ही था। कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए, कर सकते हैं। कई लोग इस सिस्टम में आने के बाद और ये देखने के बाद कि डायमंड बनने के बाद जिंदगी बदलेगी और ट्रेनिंग में जाने के बाद कि करना क्या है, उसके बाद भी पूछते सर डायमंड तो बनना चाहता हूं, बताओ करना क्या है? तो ट्रेनिंग में बताया था, वो किस लिए बताया था? मजाक किया था क्या? यस और नो? क्योंकि यहां पे छोटी छोटी बातों से ही बड़ी सफलता मिलती है। मैं बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ इससे आसान बिजनेस कोई हो नहीं सकता। इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर मेहनत करनी पड़ती है तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसमें कोई लॉन्ग जंप करना पड़ता है? हाई जंप करना पड़ता है? रॉकेट बना के उड़ाना पड़ता है? केमिकल फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं? नहीं, केवल और केवल होठ हिलाने पड़ते हैं। क्या हिलाने पड़ते हैं? होठ। कमर हिलानी पड़ती है? किसी अपलाइन ने बोला कि कमर हिलाओगे तो आप डायमंड बनोगे। क्या हिलाने पड़ते हैं? होठ। क्या हिलाने पड़ते हैं? सारे, जिनका भी मुंह ठीक है सारे लोग बोलेंगे। क्या हिलाने पड़ते हैं? और हम होठ हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते? यस और नो? जब होठ हिला के दूसरे लोग डायमंड बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? लेकिन कई लोग अभी भी डाउट में हो गए। बोला साहब होठ हिलाने से डायमंड कैसे बन जाएगा? होठ हिलाने से तो बन नहीं पाएगा। लेकिन तो होठ हिलाने की भी टाइमिंग है। राजनीति के बारे में बात नहीं करनी है, हीरो हीरोइन के बारे में बात नहीं करनी है, क्रिकेट के बारे में बात नहीं करनी है। होठ हिलाने हैं तो 5 काम के लिए हिलाने हैं। क्या 5 काम है जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? चतुर्वेदी साहब ने बताया है कि आप इनवाइट करने के लिए होठ हिलाओ, लोगों को प्लान दिखाने के लिए होठ हिलाओ, फॉलोअप करने के लिए होठ हिलाओ, उनको कोर बनाने के लिए होठ हिलाओ और उनको ट्रेनिंग देने के लिए होठ हिलाओ। अगर ये 5 काम के लिए आप लगातार होठ हिलाते रहे तो डे विल कम कि आप यहां पे डायमंड का स्पीच दे रहे होंगे और हम सारे लोग बैठ के यहां पे ताली बजा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।